के इस लेक्चर्स में बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के एक नए लेक्चर के बारे में। तो नौ ये लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो आप बने रहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों PDF नोट्स का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। आप जाके सर्च बार में सर्च करेंगे या फिर उसमें क्लिक करेंगे एंड देख सकते हैं। तो चलिए ना स्टार्ट कर दें। ये रहे आपके क्वेश्चंस, ये रहे आपके बच्चों फिगर। तो ना सॉल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेन पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो वी नीडेड टू मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट क्या है आप बताएंगे, होगा क्या क्वेश्चंस। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, मेड गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, डेवलप इन योर लाइफ। ये भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन बने रहेंगे साथ साथ, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस लगभग बहुत बड़े लग रहे होंगे, बट ये इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है बड़ा इजी मेथड होगा। किस आधार पे? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले हम देख लेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। क्या आपको पता है व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? अभी बताया भी जा चुका है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला सब कुछ ऑलरेडी बताया जा चुका है आपका। होता क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अरे भैया ज्वाइनिंग हो जा रहा है, y2 मन कर रहा है इसका ना ज्वाइनिंग होने का। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। ओके, तो चलिए ना क्वेश्चन से देखते हैं बच्चों। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़। एक स्पोर्ट डे की एक्टिविटीज़ हो रही प्रक्रिया, जैसे हम लोग खेल कूद में बड़ा अच्छा भाग लेते हैं, खेलते कूदते बड़े मस्त हैं। हाँ, एन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ABCD मान लेते हैं, गेस कर लेते हैं कि स्कूल ग्राउंड है जिसका नामांकन किया गया ABCD। ओके, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस इन 1 मीटर ईच। कुछ दूरी पे चाक पाउडर रखा गया 1 मीटर के रेंज में। 100 flower pots have been placed in the distance 1 meter from each other along AD। AD में 1 मीटर की दूरी पे वो बीचों बीच 100 फ्लावर्स। हम माने से बात कहेंगे प्रिया मैम तो ऑलरेडी रख दी हैं, क्या है 100 फ्लावर्स हैं? अरे नहीं भैया, वो नामांकन किया गया है, इसकी संख्या जो है नंबरिंग 100 फ्लावर्स है। ओके, तो AD पे एज सोन दिखाता क्या इन फिगर 7.12। इसका नेम क्या है? जैसे हम लोगों का नाम अलग अलग होता है, कुछ का कुछ होता है, किसी का राम दुलार, बड़ा अच्छा प्यारा नाम। तो इसका है, इस फिगर का नाम नॉमिनेट किया गया 7.12। ऑलरेडी आपको आई गेस लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चंस बिना समझे आप अगर वीडियो को पोस्ट कर देते हैं आप तो नोट डाउन कर लेंगे, बट फटाफट बिल्कुल भी बिना स्किप किए हुए वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड सब कुछ आएगा। जब क्वेश्चन ही नहीं आप समझेंगे बच्चों तो आपको सॉल्यूशन 100% गारंटी देते हैं नहीं समझ में आएगा। तो आप बने रहेंगे, क्वेश्चन सब कुछ 1.1 एक एक पॉइंट करके देखते चलेंगे। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन पे निहारिका जो है 1/4 की रेंज में करती चलती है, रनिंग दौड़ती है। एंड पोर्ट्स अ ग्रीन फ्लैग। कैसा झंडा उसका? हरा झंडा लेकर के। क्या बात है। अब सेकंड नाम है प्रीत, फर्स्ट है निहारिका। ओके, तो निहारिका 1/4 रेंज में है। प्रीत रन्स, प्रीत कितना दौड़ती है? 1/5 के रेंज में। द डिस्टेंस AD वही दूरी। ऑन द 8th लाइन पोर्ट्स ऑफ रेड फ्लैग। फ्लैग कौन सा है इसका? तो देख रहे हैं निहारिका का फ्लैग ग्रीन फ्लैग है, बस प्रीत का रेड फ्लैग है। ये आप ध्यान, मेन पॉइंट हम ये मार्किंग इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि ये मेन पॉइंट्स यही तो हम ना सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। फिर है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन। ये है बिटवीन। ओके, बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों ग्रीन एंड रेड के फ्लैग्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, क्या कंपेरिजन्स है, ये हम देखते हैं। कोई दो, जैसे फॉर एनी एग्जाम्पल्स, कोई जैसे 2 स्टूडेंट्स, एज वी टेक 2 स्टूडेंट्स, एक फर्स्ट हो गया एक सेकंड हो गया है। अगर दोनों हो गया है तो दोनों में तुलना करते हैं कौन तेज़ दौड़ता है। पता लगे वो भैया तेज़ दौड़ गए, वो तो पीछे रह गए, कोई बात नहीं, अब की बार और मेहनत करिए, हाईएस्ट टॉप वही करने वाला है। ओके, तो करते क्या हैं, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। अगर आत्मविश्वास है तो आप हमेशा आगे रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन बट इसकी ज़रूरत होती है आत्मविश्वास की। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखिए। तो आगे क्या होगा बच्चों? इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। रश्मि क्या है, एक थर्ड पॉइंट भी भैया आ जाती हैं, ये ब्लू फ्लैग लेकर के आ जाती हैं। अरे भैया ग्रीन
ब्लू, रेड सब कुछ मिल रहा है। एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स को क्या करता है, ज्वाइनिंग कर रहा है। वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग्स, वो कहाँ फहराना चाहती है, अपना झंडा कहाँ रखना चाहती है, तो ये नाउ चलिए देखते हैं। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा विद फिगर। आप सबसे पहले हम एक बार कहेंगे स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए हम हट जाते हैं, आप स्क्रीन शॉट फटाफट नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपके कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ओके, अब ना हम बात करते हैं, चलिए पोस्टेड किसके द्वारा किया जाता है। नाउ सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो आपका इतना सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर। भैया मेन इंपॉर्टेंट फिगर पे चलते हैं, अब काम आ गया है फिगर भैया का, फिगर को देख लेते हैं। होगा कि हम सबसे पहले निहारिका की बात होगी बच्चों, किसकी बात होगी, निहारिका की। तो लिखेंगे क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस पोस्टेड बाय निहारिका, पोस्टेड बाय, या फिर सॉरी ट्रेवल्ड बाय हम लिख देंगे, ये लिखते हैं ट्रेवल्ड बाय, लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। निहारिका जी आ चुकी हैं, क्या बात है ना समझ में आ रहा है। निहारिका होगा क्या, हम करेंगे डिस्टेंस कितना था 1/4, 1/4 इंटू AD, AD करके है क्योंकि AD पे देख रहे हैं हम, AD दोनों पे है, निहारिका हुआ प्रीत हुआ सबकी AD दोनों पे है, AD हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं 1/4 इंटू AD की वैल्यू, पूरे AD की दूरी कितने बताए गए, कितने फूल रखे गए 100 फ्लावर्स आपको बताया जा चुका है। ये लाइनिंग है, एक सेकेंड, चलिए इस क्वेश्चन में ये रहे, देख रहे हैं 100 फ्लावर, 100 फ्लावर तो पूरे टोटल दूरी आपकी 100 फ्लावर दी गई, यदि यहाँ पे लिख देते हैं 100, क्रॉस करेंगे 25 टाइम्स, ये आ जाता है 25 मीटर, पूरे टोटल 25 मीटर हो गया। अब ना हम करते हैं सेकेंड मेथड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत, सेकेंड प्रोसेस प्रीत का है, तो 1/5 ये करते हैं, देख रहे हैं प्रीत का 1/5 है, 1/5 एंड दूरी AD इक्वल टू हो जाएगा 1/5 इंटू 100, इसमें भी होगा AD ही रखेंगे, AD के पूरे फ्लावर्स 100 ही है ना भैया, उतनी दूरी अगर हमें मान लेते हैं कहीं से अपने घर से स्कूल जाना हुआ, तो घर से स्कूल 4 किलोमीटर की अगर दूरी है, चाहे वो भैया सोनम जाए या फिर प्रिया जाए, कोई भी राधा सुमन कुछ भी समथिंग से नेम हो, कुछ भी जाए भैया, अगर वहीं घर से उतनी ही दूर से अपने घर से नहीं, बात एक ही घर से अगर स्कूल जाते दूरी तो उतनी तय करनी पड़ेगी, नाम नेट है कि अपना अपना अलग रखे हैं, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स, ये हो गया 20 मीटर। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। नाउ अब क्या करते हैं, हम डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। नाउ डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 + y2 - y1 का ही स्क्वायर, यहाँ तक आपको कन्फर्म हो चुका। अब हम करते हैं पोजीशन पे आ जाते हैं। नाउ पोजीशन ऑफ द, यानी कि पोजीशन ऑफ निहारिका, पोजीशन ऑफ निहारिका करते हैं, तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका। निहारिका ग्रीन फ्लैग तो पोस्टेड की थी, ये देख रहे हैं निहारिका का ग्रीन फ्लैग, तो पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग की पोजीशन क्या है बच्चों, पोस्टेड बाय निहारिका के द्वारा पोस्ट किया गया है। होगा क्या, ये हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि ये निहारिका की लाइनिंग है, 2 हो गया। उसके बाद इसकी दूरी कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 हो गया, इसकी पूरी मतलब AD ही तो नापा जाएगा, बट सेकंड मेथड पे आ रहा है। ये मेथड जो है पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो ये x अक्ष है, ये जो है x एक्सिस है, एंड ये ऊर्ध्वाधर लाइन जो है y एक्सिस है, हॉरिजेंटल होता है क्षितिज, ये है x अक्ष, एंड ऊर्ध्वाधर जो है वर्टिकल्स लाइंस, ये हमारे y एक्सिस हुए। तो x की दूरी यहाँ 2 पे हो रही है, 2 पोजीशन, एंड हम निहारिका को निकाल चुके हैं दूरी 25, इसलिए हमारा 2, 25 हो गया। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ द रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत, हनीप्रीत, क्या बात है, एक आई भी थी ना, तो यहाँ
यहाँ पे प्रीत ही रखिए, ज़्यादा बेटर होगा, एजुकेशनल बेटर है। तो पोजीशन ऑफ द रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत, प्रीत को क्या कंडीशन दे, पहले यक्स अक्ष, यक्स पे, यानी कि ये लाइनिंग जो यहाँ पे भाई साहब खड़े हुए हैं यही तो लिए जा रहा है, ये 2 पे है, ये 8 पे है, 8 कर दिए और कहेंगे कि मैम ये क्यों बाद वाला है, आफ्टर दैट इसलिए लिया जा रहा है, आफ्टर में प्रीत है एंड फर्स्ट में आपका निहारिका जी हैं। तो 8 हो गया, 8 का मैं इसकी दूरी पूरी टोटल 20 निकला हुआ है। तो हम इसे मान लेते हैं x1 y1 एंड इसे x2 y2। आई गेस यहाँ तक लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए पहले यहाँ तक आप फटाफट स्क्रीन शॉट ले लेंगे। सो हम करते क्या हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए, लॉकडाउन चल ही रहा है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। सो इसे हम ले लेते हैं P एंड इसे ले लेते हैं Q। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला PQ इक्वल टू हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ना पोजीशन जब हम निकाल लेते हैं, ये हमारा x2 y2 है, x1 y1 है। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आ गया। x2 x1 यानी कि 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाता है 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ये होगा 8 माइनस 2 6 प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 छन 36 प्लस 5 25 इक्वल टू √61 यूनिट। यानी कि हमारी PQ की वैल्यू √ क्या आ जाता है, 61 आ जाता है। वो भी यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर में होगी। मीटर में दूरी तय कर रही है। तो आई गेस यहाँ तक तो लेक्चर खत्म हुआ होगा। थोड़ा सा बस और आपको निकालना है, यानी कि कुछ भी नहीं करना, आप फिर से देख लेंगे बच्चों। डिस्टेंस ट्रेवल बाय निहारिका, निहारिका जी 1/4 निकाल रही हैं। AD की दूरी है ही, AD में पूरे 100 फ्लावर्स हैं, रख के मीटर निकाल लिए। बाई ट्रेवल्ड बाय प्रीत के द्वारा 1/5 दूरी तय कर रही हैं, वो भी AD में, AD की वैल्यू 100 फ्लावर्स रखे गए हैं, 20 निकल आया। अब पोजीशन, क्योंकि ये जो निहारिका जी हैं ये हरा झंडा लेके खड़ी हुई हैं, तो पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग की आखिर पोजीशन क्या होगी, लहराया किसके जा रहा है, पोस्टेड बाय निहारिका के द्वारा। तो P लेकर के हम समथिंग्स ले सकते हैं, नॉमिनेट हम बताएं आपको, कुछ भी कर सकते हैं। 2, 25, 2 यहाँ पे पोजीशन है, 25 इसकी पूरी दूरी निकली है। फिर यहाँ पे x एक्सिस 8 हो गया, ये टोटल दूरी AD 20 निकली है। P की कोई वैल्यू निकाली, √61 आ गया। अब हम 9 थर्ड पॉइंट्स पे रेसिपी पे चलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक कंडीशन करनी होगी, आप वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, या फिर हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नोट हुआ। आगे के पॉइंट में बच्चों करने क्या है, हम लेट कर लेते हैं, समझे, क्योंकि रश्मि के लिए लेना है। तो लेट m be the पोजीशन ऑफ द कौन सा फ्लैग, ब्लू फ्लैग, ऑफ द ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय, ये रश्मि जी के द्वारा किया जा रहा है। क्या बात है, रश्मि। ओके, तो यानी कि लेट m बी द पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय किसके द्वारा किया जा रहा है, रश्मि के द्वारा। इन द हाफ वे करते क्या है, इन द हाफ वे सेगमेंट PQ के द्वारा। नाउ हम निकाल लेते हैं सोशल, अरे भैया सोशल डिस्टेंसिंग फार्मूला, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हो, हम निकालते क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। नोट डाउन करेंगे तो आपका होता क्या है, यानी सेक्शन फार्मूला। जब m1 m2 की वैल्यू हमारी तो फर्स्ट आ चुकी है, और हम ये भी ले चुके हैं कि 2, 25 ये हमारा x1 y1 की वैल्यू है, एंड 8, हम निकाले हैं 20, ये निकाल चुके हैं, x2 y2 की वैल्यू है। यहाँ तक कंफर्म हो चुका है। ओके, तो हम करेंगे क्या, सेक्शन फार्मूला। नाउ सेक्शन फार्मूला आपको पता होगा बच्चों, सेक्शन फार्मूला m इक्वल टू m क्यों है, m क्योंकि हम यही वैल्यू फाइंड किए, m हम लेट कर चुके हैं। m इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2,
m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ये सारी कंडीशन आपकी सेक्शन फार्मूला, अभी डिस्टेंसिंग फार्मूला √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 लिए थे, बट ये ना होगा क्या m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कमा m1 प्लस y2 m2 y1। ये एक बार आप ध्यान दे देंगे क्वेश्चन पे। चलिए फार्मूले में आप कवरिंग अपना कर लिए। ओके, यहाँ तक फार्मूला आपको कन्फर्म हो चुका। आगे क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। वी नो दैट हमें कन्फर्म है m1 इक्वल टू 1 m2 इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 1 मीटर की रेंज पे आ रहा है, यहाँ भी 1 मीटर है एंड यहाँ भी हम देखते हैं 1 मीटर। तो 1 मीटर यानी कि आपकी m1 m2 की वैल्यू m1 1 करके है। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। होगी क्या कंडीशन, m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू हम देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ सही है, x2 की वैल्यू हम 8 देखते हैं, 8 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू हमारी आ जाती है 2 अपान 1 प्लस 1 कमा m1 y2 देख लेते हैं, 1 इंटू y2 की वैल्यू हमारी होगी 20 प्लस m2 इंटू y1 की वैल्यू 25 अपान 1 प्लस 1। ये कंडीशन हो जाएगा 8 प्लस 2 अपान 2 कामा 20 प्लस 25 अपान 2। आगे देखते हैं 10/2 कामा 25/2 क्रॉस होता है, ये आ जाता है 5 कामा 22.5। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। नाउ हैंस लास्ट में हम लिखते क्या हैं, यानी कि लास्ट वाली कंडीशन जब आपकी ये सारा मेथड आ जाता है तो लास्ट में हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है। किस फ्लैग की बात हो रही थी, द ब्लू फ्लैग की। तो द ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाई, यानी कि जो ब्लू फ्लैग है वो क्या किया जाता है, किस लाइन पे रखा जाए, इफ ऑन द 5th लाइन, यानी कि ऑन द 5th लाइन, किस लाइन पे, इस लाइन पे ऑन द 5th लाइन, वो भी किस कंडीशन में 22.2 एट ए डिस्टेंस क्या होगा, एट ए डिस्टेंस 22.5 एट द एबव, यानी कि इसके ऊपर अगर रखा जाए तो यही कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, यानी 25 मीटर द एबव। कहने का मतलब बच्चों, हैंस द ब्लू फ्लैग, अगर ब्लू फ्लैग को यही पूछा था कि वेयर शुड द पोस्ट हर फ्लैग्स, उसकी फ्लैग्स को कहाँ रखा जाए, इट्स मीन्स रश्मि के फ्लैग को, और रश्मि का फ्लैग कैसा था, ब्लू फ्लैग, इसलिए बताया गया है द ब्लू फ्लैग, ये ब्लू फ्लैग रखा जाए इफ ऑन द 5th लाइन, यदि 5वें लाइन के आपकी एट ए डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होगी 22.5 मीटर द एबव, तो वो वही कंडीशन पे रखा गया है क्योंकि मिडिल में था इन दोनों के बीचों बीच। तो आई गेस आपको लेक्चर, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपको अच्छा अगर वीडियो लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह पे आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके या फिर हमारे भी जो मित्र हैं, इट्स मीन्स हमारे जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, उनको फ्री ऑनलाइन कोर्सेस दिया जा रहा है, वो ज़रूर हम चाहते हैं कि पढ़ के आगे बढ़ें। और हम साथ साथ ये भी स्लोली इसलिए अपना सेक्शन लेके स्टार्ट हैं, अपना चैप्टर लेके स्टार्ट हैं, क्योंकि जो बच्चे थोड़ी माइंड होती है, देखिए हल्का फुल्का कम पढ़ पाते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अभी हम जस्ट बताया बच्चों आपको कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बेस्ट होता है, वो भी सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का सीक्रेट होता है। तो इसीलिए स्लो पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा पढ़ते रहिए, जिससे आपके माइंड में जो कुछ भी थोड़ा समझिए और आगे बढ़ते रहिए। और हम सोचते हैं कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चला जाए, और जो गरीब हमारे बच्चे भी हैं, जो मित्र हैं, सब कुछ पढ़ते रहें। वो भी फ्री ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिया जा चुका है, कुछ भी इसमें एक पैसा नहीं लगना। ऑलरेडी ये भी कहना चाहेंगे कि आपके लॉकडाउन भी लगे हैं, तो स्कूल तो होंगे नहीं इस साल, तो आप बहरहाल इसी पे पढ़ेंगे और एक यूट्यूबर से द्वारा पढ़ेंगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मे गॉड ब्लेस यू डियर
अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक करें, बिना जाइएगा नहीं। और अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए, कि ऐसा लगे कि आपको एक भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें कि मैम ये कोर्सेस या फिर ये टिप्स नहीं समझ में आ रहा है, ये पॉइंट्स हमें नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको ज़रूर रिप्लाई दी जाएगी। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बट उसके लिए आपको वेट करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपके पास जाएगा जब आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे। थैंक यू। लेकिन पढ़ के ज़रूर आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बेहतर होने वाला है।